जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही धमाकेदार क्लास, क्योंकि इस क्लास में जो आरआरबी एनटीपीसी के जितने विद्यार्थी उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि जिनकी भी एग्ज़ाम हो चुकी हैं उनके लिए, अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए, और जिनकी एग्ज़ाम अभी तक ग्रेजुएट वालों की नहीं हुई है उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली। क्योंकि जो भारत संविधान संशोधन हर एक शिफ्ट में आपका पूछा जा रहा है, और यह क्लास, इस क्लास में हम पूरे संविधान संशोधन पूरे कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास को आपको अंत तक जरूर देखना, एंड तक जरूर देखना। अगर आप एंड तक नहीं रुके तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें 2 से 3 नंबर का आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछता है, किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ रहा है संविधान संशोधन की। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? संसद संविधान में जो संशोधन की शक्ति प्रदान करता है ये किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद आपका कौन सा होने वाला? अनुच्छेद आपका 368 होने वाला, ठीक है। अनुच्छेद तो 368 होने वाला। अब संविधान संशोधन की अगर बात करें तो संविधान संशोधन की अगर बात करें तो ये किस भाग में? भाग 20 में। ये भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछ सकता है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये किस भाग में? भाग 20 में। अनुच्छेद, आर्टिकल तो आप देख ही चुके हैं। आर्टिकल की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 368 आर्टिकल किस देश के संविधान से लिया हमने? किस देश के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है? तो ये हमारा कौन सा? दक्षिण अफ्रीका होने वाला है, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट जो है, ये 3 फैक्ट तो आपको याद होने ही चाहिए कि संविधान संशोधन किससे लिया है हम, कौन से भाग में? भाग 20 में, आर्टिकल 368 में, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये प्रक्रिया अपनाई है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको याद हैं, और जितने भी फैक्ट मैं बताने वाला हूँ आपको इस क्लास में वो आपको ध्यान से देखना है। अगर आपको एक बार में ये क्वेश्चन याद ना हो तो आप 2 बार इस क्लास को देख सकते हैं, ताकि आप अगर एग्जाम दो तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला संविधान संशोधन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो जो संविधान संशोधन है चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लोकसभा। केवल राज्यसभा में बिल्कुल नहीं, केवल लोकसभा नहीं, राज्यसभा भी नहीं, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये भी नहीं, पहले पेश कर सकते, अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन में एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो 2/3 मेंबर होता है। क्या संसद के 2/3 मेंबर आवश्यक है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में। इसके अलावा क्या है, जैसे एक सदन लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में होगा, उसके बाद अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो अंतिम निर्णय जो साइन करता है वो करता है राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है। तो या पहले ये लोकसभा में पेश होता है या राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में होता है तो उसके बाद लोकसभा में पेश होगा, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। और यही प्रोसेस अगर लोकसभा शुरू होती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा का उल्लेख की अगर बात करते हैं, आपको एक बताना चाहूंगा कि 3 अनुच्छेद भी आपके लिए याद कर सकते हैं। क्या? सरला, ठीक है। क्या? सरला। 3 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद। स से हो जाएगा संसद, संसद 79, र से हो जाएगा आपका राज्यसभा, राज्यसभा आपका 80 में होने वाला, और ला से हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा किसमें? 81 में होने वाला। तो 3 अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। ये जो अनुच्छेद वाले हैं इसमें राज्यसभा वाला पूछा जा चुका है, अभी पिछले कुछ 2 या 3 दिन पहले पूछा जा चुका है। तो अभी ये राज्य संसद और लोकसभा वाला भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है भाई? क्या? विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कितने मेंबर चाहिए आपके? 2/3 मेंबर चाहिए, ठीक है, अगर संविधान संशोधन करना है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा भी कुछ होता है। अगर और हार्ड वाला करना है तो उसमें और ज़्यादा मेंबर चाहिए, ठीक है। अगर मूल ढांचा में परिवर्तन करना है, ऐसे मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होता है केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है। अगला क्या है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो लघु संविधान किसको बोलते हैं? तो ये मैं बताना चाहूँगा कि 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को बोलते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसको लघु संविधान बोलते हैं। इसको लघु संविधान क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अमेंडमेंट हुए, सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए, इसी में सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुए। इसमें क्या क्या जोड़ा? प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किस में हुआ? तो 42वें संविधान संशोधन में हुआ। ठीक है, और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। वो कब जुड़े? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़े। जो मौलिक कर्तव्य की बात कर रहे थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने जोड़े, और ये पहले 10 जोड़े थे, उसके बाद 11वां हमने बाद में जोड़ा था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था। तो ये सभी आपको ध्यान देना है। तो इसमें अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसमें क्या प्रस्तावना में संशोधन किया था हमने? क्या किया था इसमें? हमने प्रस्तावना में संशोधन किया था एकमात्र बार। कब किया था? 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में हमने संशोधन किया था। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े थे। क्या? मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़े थे। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी हमने इसमें जोड़े थे। मौलिक कर्तव्य हमने कितने जोड़े थे? 10 इसमें मौलिक कर्तव्य हमने जोड़े थे। 10 मौलिक कर्तव्य की बात कर दी। किस देश के संविधान से लिया है? तो इनको हमने रूस के संविधान से लिया है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। रूस के संविधान से लिया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा था। इसके अलावा बहुत सारे अमेंडमेंट किए थे, लेकिन इसमें क्या है, ये महत्वपूर्ण होने वाला। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति का अधिकार, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज। 86वां संविधान जो इसमें 10 जोड़े थे, और 11वां 86वां संविधान संशोधन से जोड़ा था हमने। वो क्या था? शिक्षा वाला मौलिक कर्तव्य आपका होने वाला। अगला क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब, किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने हटाया। मैंने अभी बताया। इसमें क्या था? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300A में डाल दिया। कहाँ जो डाल दिया इसको? अनुच्छेद 300A में आपका डाल दिया। ठीक है, बाकी 73-76वां आगे आने वाला, वो भी देखने लगे। अगला क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी? तो किस संविधान संशोधन हमने 21 से घटाकर 18 कर दी? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या 21 से घटाकर 18 कर दी। तो 21 से घटाकर 18 क्यों करी? इस समय जो चहेते प्रधानमंत्री थे भारत के, वो थे राजीव गांधी। वो क्या युवाओं को से प्रेरित होते थे, उसी कारण इन्होंने क्या है उम्र कम कर दी। अगला देखते हैं। अगला क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो पंचायती राज की अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन तो आपने याद रख लिया। इसमें हमने क्या क्या जोड़ा था? पंचायती अगर राज की बात करें तो इसमें हमने क्या जोड़ा था? भाग 9। क्या जोड़ा था? भाग 9 जोड़ा था। ये क्लियर है पंचायती राज से। इसके अलावा क्या जोड़ा था हमने? अनुसूची कौन सी जोड़ी थी? अनुसूची भी इसमें हमने जोड़ी है। अनुसूची हमने कौन सी जोड़ी है? तो इसमें अनुसूची हमने 11वीं अनुसूची जोड़ी है पंचायती राज से। ठीक है, तो ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी और भी फैक्ट है, वो अपन टाइम पे कवर कर लेंगे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन से ये वाले फैक्ट आपके बनते हैं। अगला क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का मौलिक अधिकार बना गया? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो 86वें संविधान जो संशोधन, इसके अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, अनुच्छेद 21A में डाला। इसके साथ ही शिक्षा को क्या है मौलिक कर्तव्य भी बनाया था। ठीक है, जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो भी शिक्षा से संबंधित आपका होने वाला। अगला क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद का आकार सीमित कर दिया गया? पहले क्या होता था कि जो मंत्री परिषद का आकार है, कितने भी मंत्री बना लो, क्या करते थे भाई, ये मंत्री वो मंत्री, मतलब आधे मंत्री बना देते थे। लगभग 25% बना दो, 30% बना दो, अपनी मर्जी के हिसाब से बनाते थे पहले मंत्री।
अब क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। वो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो वो जो मंत्रिपरिषद का आकार जो सीमित किया गया है वो 51वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसमें क्या हुआ, मंत्रिपरिषद का आकार जो है 15% से बड़ा नहीं होना चाहिए। कितने परसेंट से? 15% से आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। और दिल्ली का कितना? दिल्ली का 10% से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो दिल्ली है, यूटी है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें जो मंत्रिपरिषद का आकार है 10% से आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। अगला क्या है? अगला देखना है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। अब सहकारी समिति की अगर बात करें तो 97वां संविधान संशोधन जो है सहकारी समिति से संबंधित है। ये कब जोड़ा हमने? 2011 के संविधान 2011 में जोड़ा था सहकारी ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हमने कौन सा भाग 19 भाग हमारा कौन सा 9B हमने इसी की जो सहकारी समिति से संबंधित होने वाला। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते से किया गया? तो कौन सा? 16वां संविधान संशोधन इससे ही संबंधित होने वाला। ठीक है, तो वर्तमान में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? यूनुस मोहम्मद यूनुस थे। इसके पहले कौन थी? शेख हसीना थी, लेकिन कुछ आंदोलन हुए वहाँ, तो शेख हसीना को वहाँ से भागकर भारत आना पड़ा। अभी शेख हसीना जी जो है भारत में ही। मोहम्मद यूनुस क्या है? ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है और वहाँ सैन्य शासन लगने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता 100वां संविधान संशोधन होने वाला। नेक्स्ट क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु और सेवाकर जीएसटी लागू किया गया था? तो जीएसटी की अगर बात करें तो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी लागू करा हमने। 101वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो 2016 में आपका आया था जीएसटी। जो ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसके अलावा बात करें तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम होने वाला। जो जीएसटी किसकी सिफारिश पर हमने जोड़ा? तो जीएसटी को हमने विजय केलकर जो समिति है उसके सिफारिश पर हमने जीएसटी को जोड़ा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जोड़ा? तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की अगर बात करें तो 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण होने वाला। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण बढ़ा दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया? तो 105वें संविधान संशोधन द्वारा हमने SC ST का जो आरक्षण है संसद और राज्यसभा में उसको 10% हमने 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची बनाने की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया? तो ये कब किसके द्वारा किया गया? हमने राज्यसभा की ये हमने किया है 104वां। कौन सा संविधान संशोधन होने वाला आपका? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको किया है। अगला देखते हैं, ये जितने भी संविधान है नवीनतम नए संविधान संशोधन ये एग्जाम में पूछे जा रहे डायरेक्टली कि 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 106वां किससे संशोधित है, सबसे नवीनतम कौन सा है? ठीक है, तो ये क्या है? महिला आरक्षण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया? तो 106वां संविधान संशोधन यही होने वाला है। इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं। ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन आपका होने वाला है। अगला, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति के संबंध में क्या प्रभाव पड़ता है? राष्ट्रपति विधेयक का पुनर्विचार के लौटा सकता है, राष्ट्रपति विधेयक को रोक सकता है, राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देनी अनिवार्य है, राष्ट्रपति विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। क्या कर सकता है भाई संविधान संशोधन के मामले में? तो वो रोक सकता है कि नहीं रोक सकता? तो वो सहमति देने के लिए अनिवार्य है। क्या? सहमति देनी ही पड़ेगी उसको। ठीक है, राष्ट्रपति को सहमति देनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर नया कुछ कानून बना रहे तो उसको रख सकता है वो। ठीक है, अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? किसके द्वारा किया गया?
तो 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित हमने किया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, नमक, ठीक है, इसकी टिक क्या, नमक भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो जो 8वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, भाषाओं से संबंधित आपकी 8वीं अनुसूची होने वाली। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी आपकी, 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी मूल संविधान में। वर्तमान में 22 भाषा है। तो 22 भाषा में हमने कौन कौन सी जोड़ी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी, तो 71वां संविधान संशोधन द्वारा हमने इनको जोड़ी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा, तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने जोड़ी, 92 संविधान संशोधन। ठीक है, अगला क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मजबूत किया गया। तो दल बदल विरोधी कानून की अगर बात करें तो 52वां संविधान संशोधन आपका होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया, तो 102 संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 104वां भी जो ओबीसी आयोग से संबंधित है, इसमें कौन सी जाति जो है वो ओबीसी में रहेगी, वो राज्य सरकार डिसाइड करेगी, वो किस में आता है, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये वाला आया है। अगला क्या है भाई, संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधान मंडलों द्वारा किस स्थिति में पारित किया जाना आवश्यक है। तो अगर संविधान संशोधन ऐसा हो रहा है जिसमें राज्य की शक्ति या कुछ और हाथ होता है, तो उसमें राज्य विधान मंडल है उसमें से भी पारित होना अनिवार्य। जैसे जब विधेयक केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित होने वाला। ठीक है, तो ये इसमें ही आने वाला आपका। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो 12वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने किया है। ठीक है, तो ये चीजें हो चुकी हैं। तो ये संविधान संशोधन की वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं एक कहना चाहता हूँ एक बात, कि अगर यह वीडियो आपने अंत तक अभी तक देखी तो यह वीडियो देखने से आपको क्या होगा कि आप इससे निराश नहीं होंगे। अगर संविधान संशोधन से आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है तो इन्हीं क्वेश्चनों से आपका बनने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, अगले ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।